के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसकी हम बात कर रहे हैं। आओ बात करते हैं आपसी कैसे बनेगी नकली चमोसी हमारी चांसी। तो साथियों, आज हमारे साथ पैनल में डॉक्टर हरीश कठेरिया जी मौजूद हैं, डॉक्टर टी.एस. पाल जी हैं, डॉक्टर जयशंकर दुबे हैं और डॉक्टर दीपचंद्र अग्रवाल जी हैं। इनके साथ हम काफी वार्तालाप कर चुके हैं और कई प्रश्न जनता की ओर से जो आपने हमें भेजे थे उनका सीधा प्रश्न हम लोगों ने इनसे किया है। काफी ये लोग समाज में जाकर समाज से जुड़े हुए रहते हैं। आप ही लोगों की परेशानियां बहुत नजदीक से उन्होंने देखी हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर उसका निदान भी कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं। तो ऐसे में आज में एक और जो समस्या है आपकी कि चंदोसी में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो हम किस प्रकार से उत्तम बना सकते हैं। जैसा कि पहले से चला आ रहा है कि कूड़ा उठान की व्यवस्था है, नागरिक कर्मचारी लगे हुए हैं कुछ ट्रैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि नालियों की सफाई सुबह के समय होती है उसके, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। अभी उसके होने के बाद भी दिखाई देता है कि सुबह 10 बजे सफाई हुई, 11 बजे फिर उतना ही कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था जो कूड़े की व्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है जो कि चंदोसी नगर में अभी हमें लगातार देखने को मिल रही है, जिसको हमने आपको दिखाया भी है और जनता के द्वारा आपको राय भी दिलवाई है कि क्या इस समय वर्तमान में जो ग्राउंड की जो स्टेज है वो क्या है। तो सभी लोग जैसे कि समाज सेवी हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्राउंड की स्टेज क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर टी.एस. पाल जी से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सफाई की व्यवस्था है आपके अनुसार आपने देखा होगा, जैसे कि आपने उदाहरण भी दिया था कि सूरत में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर एक कोई ना कोई कचरा दिखाई देता है, सड़कें एकदम क्लीन दिखाई देती है। विदेशों में और बढ़िया व्यवस्था है कि लोग वहाँ के अवेयर भी हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ की शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो उसका जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही अलग है। तो हम लोग अपने शहर को बिल्कुल अगर साफ सुथरा बनाना चाहें तो उसके लिए किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी काम के लिए अगर हम किसी को कहें उससे पहले हम अपने आप पर अमल करें। अगर हमें सफाई नगर में चाहिए, चंदोसी चांसी बनानी है तो शुरुआत हमें खुद करनी होगी। खुद करने का मतलब ये है कि अगर सफाई करने का समय सुबह 5 बजे से 8 बजे तक है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने घर का कूड़ा 8 बजे से पहले कूड़े घर पे डाल दें। जी बिल्कुल। होता ये है कि हम कूड़ा उठाने का समय 8 बजे तक है, हम 9 बजे 10 बजे फ्री हुए और 10 बजे हमने वहां पर कूड़ा डाल दिया। अब वो कूड़ा अगले दिन उठेगा जी, और उस बीच में वो इधर उधर फैल कर बीमारियां फैलाने का काम करेगा, गंदगी का काम करेगा, आवारा पशु से इधर उधर करेंगे। तो देखो, कोई भी सामाजिक संगठन हो वो सिर्फ एक मोटिवेटर का काम करता है जी। उसे अमल में लाना सरकार का काम है, नगर पालिका का काम है। तो हम सामाजिक संगठन जो भी है हम एक एडवाइस दे सकते हैं, एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि ऐसा काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना कूड़ा, पहली बात तो हर घर में कूड़ेदान जरूरी है और कूड़ेदान भी सूखे कूड़े का अलग और गीले कूड़े का अलग होता। यह है कि घर में रात को सब्जी बची उसमें पॉलीथीन में पैक करी, हमने गेट से ही फेंक दी, सड़क पे गई, हमारे दरवाजे के सामने कूड़ा हो रहा है। अब उसे सफाई करने के लिए अगले दिन आएगा, उस बीच में क्या होता है, किसी आवारा पशु ले गया, कोई बंदर ले गया, आवारा पशु पॉलीथीन को खा रहा है, उसको अपच हो रहा है, उसके पेट में फंस रहा है, वो बीमार हो रहा है, वो मर रहा है, सिर्फ हमारे नादानी के कारण। तो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक नगर चांसी जैसा नहीं बन सकता। तो हम सबको जागरूक होकर पहल करनी चाहिए कि कूड़ा 8 बजे उठता है तो 8 बजे से पहले अपने घर का कूड़ा कूड़े घर पर डाल दें। जी बिल्कुल, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि समाज जो बनता है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, सभी सम्मानित नागरिकों के समूह से, और सभी को अवेयर होना पड़ेगा, सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद हो सकती है। डॉक्टर टी.एस. पाल जी के अनुसार इसी के साथ इसी प्रश्न को डॉक्टर हरीश कठेरिया जी के पास ले चलते हैं कि वो इस समस्या के बारे में किस प्रकार से निदान करना चाहेंगे। हम सबको याद होगा कुछ समय पूर्व, कई साल पहले यहाँ स्वच्छता कर्मियों की हड़ताल हुई थी। तो उसमें बड़े से बड़े सेठ और बड़े से बड़े लोग भी झाड़ू लेकर के, बल्कि वो झाड़ू जो कि नाली में लगाते हैं या फावड़ा है वो लेकर के सफाई करने को अपने अपने मोहल्ले में डटे हुए थे। और मैं समझता हूँ यहाँ अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण ले लें तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि उन्होंने हमें सफाई करना सिखलाया। और सफाई, मैं डॉक्टर की बात से सहमत हूँ
डॉक्टर टी.एस. वाल्मीकि कि हमें स्वयं सुधरना होगा। हमने दूसरों को ये उपदेश देने के लिए कई बार देखा जाता है, हमारी तहसील में भी कई जगहों पर जहाँ कोई कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान है, वो बर्तन वहां रखा हुआ है, डस्टबिन वहां रखा हुआ है, लेकिन कूड़ा इधर पड़ रहा है, वो डस्टबिन में डालते ही नहीं। या डस्टबिन है लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा, जो कि कंटेनर के द्वारा उठाया जाता है, तो वो सड़क पर इतना निकला हुआ रखा हुआ है, कई बार उससे चोटिल भी हो जाती है लोग। तो थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है कि हम जो कंटेनर है उसमें डालें, या फिर हमारे घर में डस्टबिन है, या फिर वो डेली ₹1 पर डे पर जो उठ रहा है कूड़ा उसके लिए रखें। लेकिन जहां घोषणाएं होती हैं, योजनाएं चालू होती हैं, उसके बाद उसका रूप विद्रूप होता चला जाता है। आज उन कूड़े वालों पर साबित डिब्बे नहीं है, वो लेकर घूम रहे हैं सीटी बजाते हुए, वो कूड़ा उसमें डाला जाता है और उनका कूड़ा डिब्बा टूटा हुआ है, वो कूड़ा बिखेरते हुए चलते हैं। तो हमें अपने साथ साथ इन लोगों को भी सजग करना चाहिए। अगर सुनने वाला कोई होगा सही तरह का वार्ड मेंबर या हमारा नगर पालिका अध्यक्ष, तो इस बात को सुने कि इन कूड़े जो डस्टबिन है उनकी दशा भी सुधारी है जी, उनको भी ठीक तरीके से रखा है। बिल्कुल, कई बार हमने शहर में देखा है कि जो डस्टबिन है बड़े बड़े जो सड़क किनारे रखे गए हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगर वो प्लास्टिक के थे वो टूट चुके हैं, लोहे के थे तो वो गल चुके हैं, और कई जगह तो देखा गया है कि खुले में ही लोग कचरा डाल रहे हैं, जगह प्रॉपर नियत नहीं हो पाई है कि इस जगह कूड़ा डालना है। कहीं पर भी कूड़ा किसी भी कोने पर हम आमतौर पर मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि गंदगी का एक कारण और है कि हमारे जितने आउटर की कॉलोनियां हैं जी, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है जी, जी, उसमें बीच में कोई प्लॉट है, तो वो होता क्या है, उसे कूड़ा घर बना दिया, प्लॉट में डाल दिया, और अगर वहां से कूड़ा रखने का स्थान आधे किलोमीटर या थोड़ा आगे है, तो सफाई कर्मचारी भी उसको वहां का उठाकर उसी में डाल देते, तो उसमें सफाई होना तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बाहरी कॉलोनियों में समस्या ये आ रही है कि कूड़ा घर जो खाली प्लॉट है वो कूड़ा घर के रूप ले चुके हैं जी, जी, उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, नगर का कूड़ा जो कि बाहर कहीं व्यवस्था की जाए। होता यह है कि नगर से लिए और सड़क किनारे डाल दिए, सड़क पर हाईवे पर लोग चल रहे हैं, कितने लोगों को धूल के माध्यम से परेशानी हो रही है, कितने लोगों को बीमारी हो रही है। तो इस निजात के लिए एक तो निश्चित स्थान आने वाले नगर पालिका चेयरमैन को ये करना चाहिए कि एक कूड़ा निस्तारण गृह अलग दूर, शहर से दूर जी, वो होना अति आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ में ये थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद चंदौसी के अंदर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था जो है की गई थी, जो कि अभी चालू नहीं हो पाया, उसके अंदर चल रहा है, उसको भी जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि जो नगर पालिका की आय है वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी, और जो कूड़े का निस्तारण है वो भी, जो क्योंकि कूड़ा जो कलेक्ट होता है वो भी थोड़ा शहर से बाहर 2-3 किलोमीटर जाके कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है, उसको फिर बाहर जिससे कि खेती में वो कूड़ा फेंकता है या उसको आवारा पशु खाते हैं, और वो दूर दूर तक जो है दुर्गंध फैलाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ आसपास के गांव प्रभावित होते हैं। तो वो अभी जो कचरा है जो शहर से कलेक्ट करके रहे वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा और उसकी खाद बनाई जाएगी, और उसका जो जितना भी अपशिष्ट है उसका निराकरण किया जाएगा। इसी समस्या के लिए एक और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर दीपचंद अग्रवाल जी, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखिए साहब, समस्या ये जो है, जो कटरिया साहब की बात से मैं सहमत हूँ। जो कूड़ा है वो उसके लिए डस्टबिन एक होना चाहिए, और डस्टबिन में गीला और सूखा कूड़ा दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं कि अपने दरवाजे के बाहर ही डाल देते हैं, कोई खाना है, खाना बच गया रात का, सुबह डाल दिया और वो पड़ा रहता है, कोई पशु आता है बंदर उठा के चला जाता है, या कोई कुत्ता वगैरह चला जाता है। आजकल गाय वगैरह घूम रही है काफी, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वो जानवर भूखे होते हैं, वो खा लेते हैं और गंदगी फैल जाती है, और गोबर वगैरह भी नहीं करके चले जाते हैं। तो उसकी व्यवस्था के लिए अच्छा नगर पालिका द्वारा जो रखे जाते हैं डस्टबिन, बड़े बड़े रखे जाते हैं, वो भर जाते हैं, और वो भर जाते हैं जानवरों से जो है मुंह मारते रहते हैं, उसमें इधर उधर फैल जाता है पूरा, वो भी समय से उठ जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था हो, कर्मचारियों का जो धन है वो उन्हें समय से तनख्वाह दी जाए, मेरा ऐसा मानना है। अगर इस तरह की व्यवस्था अगर की जाएगी तो नगर में काफी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी सफाई की। इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं डॉक्टर जयशंकर दुबे जी के पास में कि इस समस्या को वो किस प्रकार से देखते हैं और क्या उसका समाधान उनके पास है।
जी, जो हमारे साथी बैठे हैं, जो भी आप लोगों ने बात कही है बिल्कुल सत्य है। और मेरी सोच में हर बात चेयरमैन के ऊपर छोड़ दी जाए, हर बात नगर पालिका के कर्मचारी के ऊपर छोड़ दी जाए तो समस्या का समाधान होना मुश्किल है। हमें तो अपनी सोच बदलनी ही होगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ आस पड़ोस और खुद के घर में भी इन समस्याओं से जूझता हूँ कि व्यक्ति खुद को बेपरवाह है और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। गाड़ी 2 बार आती है कूड़े के लिए जी, और आवाज लगाती हुई आती है जी, फिर भी लोग पूरा घर में ही रहने देते हैं, उस गाड़ी में ले नहीं जाते जी। ऐसे जहां मैं रहता हूं उसमें 10 घरों को मैंने देखा है और मैं खुद को मानता हूं अपनी गलती कि हम खुद बेपरवाह हैं जी, कि कोई व्यवस्था देने के बाद भी उसका पालन नहीं करते। तो हमें खुद को योगदान करना चाहिए। जैसे हरीश कटरिया जी ने कहा कि सभी लोग झाड़ू उठाएं, सभी लोग फावड़ा उठाएं तो जरूर नाली साफ रहेगी। उसके बाद कोई बड़ी व्यवस्था है जैसे संयंत्र लगाना, आपने कहा जी, डंपिंग ग्राउंड के लिए जी, जी, तो महत्वपूर्ण चीज है, एक चीज का इस्तेमाल होगा जी, पर हर हाथ में झाड़ू होना, हर हाथ में फावड़ा होना, हर हाथ में खुरपी होना, हर आदमी को आगे सामने की घास को उखेड़ना, जी, ये करना होगा, खुद को बदलना होगा जी। तो बड़े बदलाव के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर छोटे छोटे पहले बदलाव में और छोटे छोटे बदलावों से मिलकर एक बड़ा बदलाव हमें साफ सफाई का देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हम अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं उसी प्रकार हमें, अगर पूरे शहर में यहाँ पर हम सफाई करने को नहीं कह रहे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर आपने घर के आसपास भी अपने साफ सफाई रख ली तो इस प्रकार से अगर सभी लोगों ने किया तो पूरा शहर ऑटोमेटिक जो है क्लीन हो जाएगा। और बाकी जो बड़े स्तर की साफ सफाई व्यवस्था है वो नगर पालिका परिषद करती है। काफी सारी गाड़ियां नगर पालिका परिषद तनुसी के पास में हैं जिसका वो डेली कूड़ा उठान भी करते हैं और उसका कूड़े का डेली निस्तारण भी करते हैं। डस्टबिन भी लगे हुए हैं और प्रॉपर उसकी एक जगह भी है। कई जगह अभी थोड़ी सी व्यवस्था ऊपर नीचे हुई है, लेकिन जो है अगर लोग अवेयर होंगे तो वो भी समस्या जो है काफी हद तक कम हो जाएगी। और इस पर छोटी सी बात एक मैं कहना चाहूंगा जी, वो बड़ी बात है लेकिन छोटी सी बात के रूप में कि इसे थूको मत अभियान के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बेहतर, और सभी लोग उसे डरेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। हम लोग 10-5 इकट्ठा हुए और एक कार्यक्रम कर लेते हैं तो आसपास जब सुनेंगे उस आवाज को तो अच्छे से अच्छे बिल्डिंग में आप देख रहे हैं सामाजिक संगठन बहुत सारी आवाजें उठाते हैं, हाँ, लेकिन आवाज उठाने के बाद उस पर अमल नहीं होता जी। आपको याद होगा कि हम सबने एक अभियान चलाया था, CFL का एक अभियान चलाया था। आपने देखा होगा कि नगर में अंधेरा है, लाइट जाने के बाद कुछ नहीं पता चलता कौन जा रहा कौन आ रहा है। उसमें ये हमने अभियान चलाया था कि भाई नगर में जितने भी परिवार हैं ऑन रोड है वो एक CFL अपने गेट पर लगाएं जो कि अपने इन्वर्टर से अटैच है। इन्वर्टर तो सभी घरों में लगभग जी। तो जब लाइट नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट जब जलेगी जबकि लाइट आएगी, जब लाइट नहीं है तो वो आपकी इन्वर्टर वाली CFL चलेगी जी। तो बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी, वहां जाने वाले को सुविधाएं मिलेंगी जी। किसी भी तरह की क्राइम की होने की संभावना 0 हो जाएगी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न सामाजिक संगठन है उनके द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम समय समय पर आप लोग चाहते हैं, जैसे कि साफ सफाई को लेकर हो गया, रोशनी व्यवस्था को लेकर हो गया। अभी एक जो है देशभक्ति के लिए हर घर तिरंगा वाला अभियान जो है चलाया गया था, जिससे कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर बढ़ सके। क्योंकि देश में जातिगत विचारधाराएं अलग अलग हैं और लेकिन अगर देशभक्ति की हम भावना रखेंगे तो हम हर तरीके से अपने विश्व में अलग विश्व के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो उसकी भावना समाज सेवी या सामाजिक संगठन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। उस चीज को वो पूरी तरह अमल नहीं जा सकते। अगर किसी को आवश्यकता है, किसी परिवार को खाने की आवश्यकता है, मैं एक बार दे सकता हूँ, एक बार आप दे सकते हैं, लेकिन उसको पर्याप्त भोजन की, रेगुलर भोजन की व्यवस्था सरकार के माध्यम से ही हो सकती है। जैसे आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से राशन फ्री मिल रहा है। तो
समाज हम लोगों का काम ये है, अगर कोई समस्या है तो उसको हाईलाइट करेंगे और जिसके माध्यम से नगर पालिका की है तो हम वहां तक उसे प्रेषित करेंगे कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान की आवश्यकता है। छोटे छोटे किसी बच्ची की शादी है तो हम 10,000 20,000 दे सकते हैं, लेकिन उसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान चल रहा है, उसमें पूरी शादी की व्यवस्था है, वो पैसा अनुदान पूरा मिलता है। तो ये है कि हम केवल पहल करते हैं या फिर जहां तक है पहुंचाना है जिस काम को वहां पहुंचा दिया, बाकी काम सरकार का है, किस सिस्टम से करेगी कैसे करेगी वो उनका है। सरकारी योजनाओं के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन अभी जो आखिरी सवाल है इस प्रोग्राम का, आखिरी सवाल है वो मैं एक बार जनता का ले जानना चाहूंगा कि जनता ये जानना चाहती है कि नगर पालिका के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो अपने समाज जो कार्य हैं जनता के कार्य हैं वो जनता के पास लेकर जाती है, लेकिन उसको डोर टू डोर टहराया जाता है, उसको परेशान किया जाता है कि ये काम यहाँ नहीं होगा, आप वहाँ जाइए, उसका ऑफिस में नहीं होगा, वहाँ जाइए। तो मेन जो समाज का मुद्दा है कि जनता ये जानती ही नहीं है कि नगर पालिका के कार्य क्या है, उसके उत्तरदायित्व क्या है। तो मैं आज हमारे साथ सभी समाज सेवी मौजूद हैं, तो मैं इसी प्रश्न को कि नगर पालिका के क्या उत्तरदायित्व हैं, भाई साफ सफाई का, सड़क का, ये मेजर आपके हो गए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि नगर पालिका करती है और जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो उस चीज के बेनिफिट कैसे ले पाएगी। तो सबसे पहले डॉक्टर हरीश कटारिया जी हैं कि आपके अनुसार ऐसे कौन से कार्य हैं कि जो जनता जो है नहीं जानती है और जन नगर पालिका के कार्य वो हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नगर पालिका अपने परिसीमन जो भी है उसके अंतर्गत आने वाले सारे घरों से गृह कर और जलकर वसूल करता है और वो उनकी सरकारी व्यवस्था है। अगर कोई नहीं भी देता है तो उसकी आरसी भी कट जाती है और पहले तो 14 दिन की जेल भी हो जाती थी। एक अधिवक्ता के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो तो जेल वाली बात तो खत्म हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग जो टैक्स हम अदा करते हैं उस टैक्स का पूरा लाभ हमको नहीं मिल पाता। अब इस समय जो चल रहा है शहर में कोई गली बची होगी जिसमें कि पतली से पतली गली में भी एक खाई खोद करके उसमें पाइप डाला गया और पाइप डालने के बाद उसको इस तरह से ज्वाइंट लगाया गया कि एक लापरवाही के रूप में उनको से धकेल दिया गया, उसको नीचे दबा दिया, ठीक है। वो ज्वाइंट आज हर 20 फीट पर अब उससे बड़ा गड्ढा किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम टैक्स देते हैं तो हमें सड़क की सबसे पहले आदमी चल ही नहीं पाएगा अगर मार्ग सही नहीं होगा। सड़क की सुविधा, इसके साथ साथ पानी की सुविधा कि पानी जहां जरूरत है वहां पानी नहीं मिल रहा, लेकिन सड़क पर बह रहा है। कितने सारे पाइप आज फटे हुए। या एक जनता की भी ड्यूटी बनती है कि अगर उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके आपको अमृत योजना के अंतर्गत नल लगवा दिया, लेकिन उसमें जब भी पानी छोड़ा जाता है ट्रायल के तौर पर गली में सारी टंकियों में पानी बह रहा होता है और वो अंदर के बाढ़ बंद किए बैठे होते हैं। वो 5 रुपए की डांट नहीं ला सकते कि उसमें अगर आपको टंकी नहीं लगानी है, अभी जरूरत नहीं है, आपके समरसेबल चल रहा है तो उसमें 5 रुपए की डांट लगा दो कम से कम। तो एक इस तरह का भी हमारी ये अपेक्षा है कि पानी का, मैं श्री नारायण सेवा समिति का सचिव हूँ और पानी के लिए विशेषकर अभियान मैंने चलाया है पिछले दिनों में। और अब तो पानी के लिए इस समय कहते हैं तो बारिश बार हो रही है, इन दिनों में मेरा पानी का अभियान चलता है। मैं वाटर ओवरफ्लो अलार्म लगवाता हूँ टैंकों पर प्रेरणा दे करके, समिति के पास इतना पैसा नहीं, वो 300 रुपए के लगभग लगता है। तो जल बचत की ओर हम बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे। हम जो टैक्स देते हैं उसका पूरा उपयोग हमारे लिए नहीं मिलता और वो पैसा कहीं और चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ दिए गए करों का पूरी तरह से उपयोग होना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नगर पालिका गृह कर और जल कर लगाती है तो उसका जनता को जागरूक होना चाहिए कि जो गृह कर और जल कर वो दे रही है उसका समुचित रूप से उपयोग हो और वो वह जो कर है वो समाज के हित में लगाया जाए। इसी प्रश्न को नगर पालिका के क्या उत्तरदायित्व में लेके जाना चाहूँगा डॉक्टर दीपचंद अग्रवाल जी के पास में कि किस तरीके से समस्या का समाधान देना चाहें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से नगर पालिका टैक्स लेती है जनता से, हाउस टैक्स भी ले रही है, वाटर टैक्स भी ले रही है, लेकिन जनता को उसका लाभ मिल नहीं पाता है।
अभी इस समय देख लीजिए पाइपलाइन जहाँ बिछाई गई है वहाँ क्या होता है कि पहले तो सड़क बनती है, उसके बाद में जल का विभाग आता है और सड़कें खोद कर दिया जाता है। तो ये समस्या पहले से ही हो जानी चाहिए। पहले से ही अगर मान लो आपको पाइपलाइन बिछानी, पाइपलाइन बिछा दीजिए, बाद में सड़क का निर्माण करवा दीजिएगा जी। यानी तो इससे क्या होता है, जो हमारा अननेसेसरी वेस्टेज होता है, बहुत खर्चा होता है, पैसा बेकार जाता है डबल। बड़ी मुश्किल से सड़क बनती है और जब सड़क बन जाती है फिर जल का विभाग वाले छोड़ जाते हैं उसको, फिर वो वैसे छोड़ जाते हैं, फिर जनता शिकायत करती है तो सुनी नहीं जाती उसकी। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं ही समझता हूँ हमारा जो चेयरमैन हो वो इस प्रकार का हो जो जनता के पैसे का, जो टैक्स का पैसा है जो नगर पालिका को आता है या जो ऊपर से धनराशि आती है उसका सही से इस्तेमाल किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, ना कि लापरवाही से। जी बिल्कुल। इसी के साथ जयशंकर द्विवेदी से पूछना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तरदायित्व है, जैसे जो पेयजल को लेकर उत्तरदायित्व, एक तो जल है जो कि हम दैनिक जीवन में अपना यूज करते हैं। पहले मैंने देखा था कि नगर चंदौसी के अंदर विभिन्न नगर पालिका के द्वारा अभी जो जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो वाटर चिलर की व्यवस्था करवाई गई। हर चौराहे पर वाटर चिलर लगवाए गए थे, जिसका हम आज की डेट में देखते हैं कि वहां पर केवल जो है लोहे के बक्से खड़े रह गए हैं, उनके अंदर का जो सारा सामान है वो निकाल लिया गया है या चोरी हो गया है। तो उसकी किसी प्रकार की उसको लगवाए तो ना उसका रख रखाव हुआ, ना उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अगर उसमें पानी का जो पहुंच रहा है ना उसकी कोई लाइट की व्यवस्था देखी गई। तो इस तरीके को आप क्या पेयजल की व्यवस्था है कि क्या उसका उत्तरदायित्व नगर पालिका का है कि जो हमारे जैसे देखते हैं हम रोड बेस पे पानी की व्यवस्था, वहाँ पर किसी प्रकार की टंकियां वहाँ पर नहीं लगी हुई है, पानी बह रहा है लेकिन वो इतना प्रदूषित है कि उसको कोई आमजन पी नहीं सकता। जो बाहर की जो जनता आ रही है, रेलवे स्टेशन पर जो जनता आ रही है वो पानी की बोतल लेके पी रही है, जो पानी बह रहा है उसको पीना पसंद नहीं करती। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं चलाती है नगर पालिका, उस योजना को सही ढंग से अमल करने के बजाय फिर आगे बढ़ जाती है दूसरी नई योजना, तीसरी नई योजना। और इसमें एक चीज और बाधक है, नगर का विस्तारीकरण की तरफ बढ़ना। पहले जो दायरा है नगर पालिका का, उस दायरे के अंदर जो भी योजनाएं चलाते हैं उस योजना को पूर्ण रूप से विकसित करें और रख रखाव करें जी नगर पालिका जी। और नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम भी उस पर ध्यान दें कि कोई चीज टूट फाट हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है जी, वो न हो, अनावश्यक। तो दोनों का सामंजस्य हो, नागरिक शहर का और नगर पालिका, तभी रख रखाव संभव। तो इस पर जो आप श्रीमान जी बोले कि जगह जगह रोडवेज पर या चौराहे पर ये सब लगा था, वो सब टूट फट गया, तो उसमें दोष तो हमारा भी है और नगर पालिका का भी है। तो ये ध्यान देने की बात है जी। जहाँ तक जो नगर पालिका का कर्तव्य था कि उन्होंने हमको वो चीज प्रोवाइड की, लेकिन जनता का ये भी एक कर्तव्य बनता है कि वो उसका प्रॉपर देखभाल करे, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, उसका देख रेख करे। क्योंकि वो जो जैसे कि मैंने बड़े शहरों में देखा है कि पानी के लिए जो व्यवस्था की जाती है, वाटर चिलर लगवाए जा रहे हैं, तो वो किसी समाज सेवी संस्था को उसका कार्यभार सौंपा जाता है। देख रेख है वो किसी सामाजिक संस्था के अंतर्गत छोड़ी जाती है जिसका वो देख रेख करती है और उसको किसी ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जैसे कि मंदिर हो गया या किसी चौराहे पर लगाया तो किसी आसपास की दुकान वाले के वो अंडर में रहता है कि आपको इसका प्रॉपर लाइट कब ऑन करनी है, कब आपको उसको चलाना है। तो जिससे कि उसकी देखरेख में जो खर्चा होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है और उसकी जो लाइफ है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर हरीश कटेरिया जी से मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा और बस कुछ ही पलों में इस प्रोग्राम को मैं आप यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। किस प्रकार से आप जो है नगर पालिका का उत्तरदायित्व आप जो है निर्माण की क्या उसको बोलेंगे कि जैसे कि जो नगर पालिका का होता है एक जन प्रमाण पत्र का निर्माण करना जो नगर पालिका की तरफ से किया जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि काफी भ्रष्टाचार वहां पर देखने को मिलता है कि नगर पालिका का जन प्रमाण पत्र के लिए कितने चक्कर वहां पर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं यहाँ का काम होता है। ये जन प्रमाण पत्र बनवाना ये बहुत
आज की डेट में बहुत बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है जनता के लिए, जो कि बहुत ही एक आसान काम है कि कोई हम जन्म ले रहे हैं, उसको सारे प्रूफ्स बना रहे हैं, कि उसके बाद भी कई महीनों में नगर पालिका इस कार्य को करके देती है। जहाँ तक प्रमाण पत्रों का सवाल है जो हमारे शहर के अंतर्गत आते हैं, तो उन प्रमाण पत्रों को पहली बात तो हमको जनता को जागरूक करना चाहिए कि कई लोग जन्म के 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 4-4 साल तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने नहीं जाते जब तक कि उसके एडमिशन की बात आ जाए। जी, वो 5 साल का 4 साल का बालक हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, तब वो भागे फिरेंगे। पहली बात, मेरे पास बहुत केस आते हैं। और इसके अलावा जहाँ जो दफ्तर खुला हुआ है, हाँ, एक विसंगति और बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत ढील की जाती है, जबकि मृत्यु सर्टिफिकेट जो है 1 सप्ताह के अंदर बनवा दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि वो कुछ अपने पारिवारिक आर्थिक लाभों के लिए किया जाता है। तो जन्म प्रमाण, पहले तो जनता ही दोषी है इसके लिए, दूसरे यहाँ विभाग पड़ा हुआ है, अभी पुराने भवन में चल रहा है वो, तो वहां 3 क्लर्क बैठे हुए हैं। एक मेरे पास वृद्ध आए थे, वो 85 साल के थे, और मैं भी थोड़ा सा ढील कर गया क्योंकि मैं भी कितनी बार जाऊं वहां, तो उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। तो उसके लिए वो उन्होंने ये कह दिया कि 85 साल पहले हमारे चंदौसी नगर पालिका नहीं थी, जबकि 1800 कुछ से हमारी नगर पालिका चंदौसी है, 42 से पहले हमारी नगर पालिका थी। तो ये जो बहाना एक बनाया गया कि प्रमाण पत्र बनाना पड़ गया, ये कर्मचारी लोग करती है। वहां 3 कर्मचारी बैठते हैं, उनमें जो उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस एक फॉलो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार वो व्यक्ति तहसील जाएगा, वहां से वो एफिडेविट और उसकी प्रार्थना पत्र तैयार करके लाएगा, और उसके बाद उनके पास हफ्ते में उसे रोजाना जाना है, तो मुश्किल से कहीं उसे 7-8 दिन में, 10 दिन में प्रमाण पत्र मिल पाएगा। तो इस बात के लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, कि भाई इसका एक समय, ये बैंक में समय होता है कि चेक का क्लियरिंग कितनी देर में हो जाएगा, जितने दिन में हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने प्रमाण पत्रों का क्लियरेंस क्यों नहीं करते? जबकि गांव के जो प्रमाण पत्र हैं सब ब्लॉक के थ्रू बनते हैं, वहां उनका BLW होता है, वो बनवाता है विलेज लेवल पर। लेकिन नगर पालिका का जो काम है वो नगर पालिका के ही दफ्तर के अंदर है सारा, और वो सब एक स्वायत्त शासी संगठन है, वो अपने उस काम को आराम से कर सकते हैं, उसके लिए कहीं लखनऊ सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थोड़ी सी इस संदर्भ में मैं छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा भावी अध्यक्ष के लिए, कि वो इस कार्य को आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट के माध्यम से, एक पोर्टल के माध्यम से वो एक कर सकते हैं, जिसमें कि रिकॉर्ड बनाने में भी उनको आसानी होगी, और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन जनता के पास में होगा, जहाँ पर नगर पालिका। मैं आपको 2 मिनट रुकना चाहूंगा। ये जो अभी बताया था सर्टिफिकेट का काम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नगर पालिका के माध्यम से, जैसे आधार कार्ड का संशोधन है, जी, बिना नगर पालिका अध्यक्ष के साइन के नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आगामी जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, वो एक काउंटर लगातार वहां पर किसी को बैठा ले, ऐसे कागजों पे साइन होने हैं, किसी सर्टिफिकेट को जारी होना है तो उसको असुविधा ना हो, जी बिल्कुल, जनता को। एक बंदा वहां बैठेगा, उस सर्टिफिकेट को लेगा, उस पर साइन होने हैं, घंटे 2 घंटे में जो भी करा के देना, लेकिन ऐसा ना हो कि वो 4 दिन से चक्कर लगा रहा है कि चेयरमैन साहब मिलेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपका प्रोग्राम शुरुआत में ही कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि नगर पालिका अध्यक्ष कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं अपने निजी कारणों के कारण, तो कि जो कि बाद में 5 साल में हम देखने को मिलता है कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो नगर पालिका शहर के, लेकिन वो दूसरे शहरों में कार्य कर रहे हैं, अपने निजी कार्य कर रहे हैं, और जनता के जो ये जो कार्य हैं, जो प्रमाण पत्र से रिलेटेड कार्य हैं, जो अन्य कार्य हैं, उसके लिए जहाँ उनके एक छोटे से जो सिग्नेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना वो जारी ही नहीं किया सकता, तो उसके लिए कई दिन तक जनता परेशान रहती है। तो इसका एक कोई प्रॉपर ऑनलाइन सोल्यूशन कई नगर पालिकाओं द्वारा किया गया है, जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी वो उसको कर सकते हैं, और इसका एक प्रॉपर पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि रिकॉर्ड नगर पालिका का सारा चढ़ाया जाता है। अगर वो प्रमाण पत्र जारी है कि नहीं, इसकी भी पहचान
उसके प्रमाण पत्र क्रमांक के द्वारा नगर पालिका की साइट पर कर ली जाती है, जैसे कि आधार कार्ड की जांच हो जाती है, प्रमाण बारकोड से जांच हो जाती है। इस प्रकार वो मैं सुझाव देना चाहूंगा भावी यूजर्स को कि वो इस प्रकार का कोई पोर्टल डेवलप करवाएं जिसमें कि शिकायत का निस्तारण हो, सारे चंदौसी नगर की वार्ड वाइज जानकारी हो, कौन सभासद है, मीटिंगों की जानकारी हो, सारी पैसे के रिकॉर्ड की जानकारी हो, कैसे पैसा दिया गया, किसको टेंडर दिया गया, इस चीज की पूरी ट्रांसपेरेंसी उस वेबसाइट पे होनी चाहिए। और जो भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं जो नगर पालिका उपलब्ध कराती है, और करों का जो लेन देन जो है वो भी हम साइट के माध्यम से कर सकते हैं, उससे की ट्रांसपेरेंसी आएगी और जनता का जो है अध्यक्ष पर जो है भरोसा बढ़ेगा और वो उसको आगे के लिए भी भविष्य में चुनेगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दर्शकों का कि आपने हमारा आज का पूरा प्रोग्राम देखा। और अगर आप हमसे और अधिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। आने वाले जितने भी हम जो आपसी बात करेंगे चंदौसी को चांसी बनाने के लिए, उसमें हम आपके सवाल जरूर प्रत्याशियों से पूछेंगे और जो हमारे वरिष्ठ जो समाज अतिथि रहेंगे, जो भी हमारे समाज से भी हमारे बीच रहेंगे, उनसे भी हम ये प्रश्न करेंगे कि आपका चंदौसी को चांसी बनाने के लिए किस प्रकार हम सहयोग कर सकते हैं, क्या क्या हम जनता सहयोग कर सकती है, क्या अध्यक्ष कर सकते हैं और हम कैसे अपनी नगरी को चांसी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।